विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स की दूसरी वैक्सीन को दी मंजूरी। कांगो में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। WHO की यूएल एजेंसी ही दुनिया भर के देशों के में वितरण के लिए वैक्सीन को जल्दी से मंजूरी देने की आयात करने का काम करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंगलवार को जापानी फार्मा कंपनी KM बायोलॉजिक्स के एमपॉक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी पाने वाली ये दूसरी वैक्सीन है। WHO ने कहा कि उन्होंने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यूएल के तहत एमपॉक्स की वैक्सीन LCI 16M8 को मंजूरी दी है। अब इस वैक्सीन को उन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा जहां एमपॉक्स का प्रकोप बढ़ेगा। सितंबर में भी एक वैक्सीन को दी थी मंजूरी। WHO की यूएल एजेंसी ही दुनिया भर के देशों में वितरण के लिए वैक्सीन को जल्दी से मंजूरी देने और आयात करने का काम करती है। WHO ने सितंबर में भी एमपॉक्स के खिलाफ एक और वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। ये वैक्सीन बवेरियन नॉर्डिक कंपनी की MVABN थी। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने 14 अगस्त को ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एमपॉक्स से नए क्लैड 1B स्ट्रेन के मामले में वृद्धि पर चिंता जाहिर की थी और एमपॉक्स पर नया अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। अफ्रीकी देश कांगो में सबसे ज्यादा एमपॉक्स के मामले मिले। एमपॉक्स वायरस का संक्रमण इस साल दुनिया के 80 देशों में रिपोर्ट किया गया है। इनमें से 19 देश अफ्रीका के हैं। हालांकि DR कांगो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहाँ इस साल अब तक एमपॉक्स संक्रमण के 39,000 से ज्यादा संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जापान की सरकार ने कांगो को नई स्वीकृति वैक्सीन की 30 लाख डोज देने का ऐलान किया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि गर्भवती महिलाएं और ज्यादा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों को नहीं लगाई जानी चाहिए। वैक्सीन से लोगों को बुखार, मांसपेशियों में दर्द और त्वचा में संक्रमण जैसी परेशानी हो सकती है।